Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. The subject code is KEC 201T and here we are in lecture number 6 of unit number 5. So in the previous lecture basically we have started amplitude modulation. Amplitude modulation क्या है, what is the concept, waveform, और हमने बात की थी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, what is M, what are the side band frequency, side bands क्या बोलते हैं, bandwidth क्या होती है, ये सभी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ी हैं. और इस लेक्चर में जाने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि ये दोनों फॉर्मुलेज या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा है वो आपको याद हो, तभी आपको ये लेक्चर उतना ही अच्छा समझ में आने वाला है, क्योंकि हम इसके आगे की बात करने वाले हैं. एक तरह से कनेक्टेड लेक्चर है, राइट? बिकॉज इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है, जी हाँ, कैरियर पावर क्या है, साइड बैंड पावर क्या है, और जब इन दोनों की पावर कैलकुलेट हो जाएगी तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल पावर इन अवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. सिमिलरली अगर आपने पावर कैलकुलेट करना सीख लिया तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द करंट कैलकुलेशन इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, और उसी में बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे. तो आफ्टर दिस लेक्चर आप लोग बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये सब कैलकुलेशन एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के लिए किस तरह से की जाती हैं. तो समझने के लिए चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पावर एंड करंट कैलकुलेशन. सो I have written over here power relation in amplitude modulation. तो कौन कौन सी पावर कैलकुलेट करनी है, जी हाँ, अल्टीमेटली आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाली वेव यानी जो एम वेव है, इस एम वेव के अंदर कितनी पावर आ रही है उसे कैलकुलेट करना है, यानी कि टोटल पावर. नाउ इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर हमने वहां पे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात की थी, जिसमें मैंने बोला था एक होती है हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी, राइट, एफसी इज द फ्रीक्वेंसी एंड ईसी इज द मैग्नीट्यूड, और दो होते हैं हमारे पास साइड बैंड, जिन्हें हमने एक को बोला था एफ ऑफ लोअर साइड बैंड और एक हमने बोला था एफ ऑफ अपर साइड बैंड, राइट, और दोनों का ही मैग्नीट्यूड होता है एम ईसी बाई 2 एम ईसी बाई 2, राइट. सो अगर हम टोटल में देखें कि टोटल एम वेव जो है वो तीन पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं या तीन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हैं जिनसे आपकी एम वेव बनी है, तो उन्हीं तीनों की टोटल पावर अगर मुझे मिल जाए, उन्हीं तीनों की पावर मुझे मिल जाए, तो इन्हीं तीनों का सम जो होगा वो कहलाएगा टोटल पावर ऑफ योर एम वेव. तो इसमें सबसे पहली जो पावर है वो है कैरियर पावर. तो कैरियर पावर कैसे कैलकुलेट करूंगा ना, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. जनरली हम VI भी लिखते हैं, बट I को अगर मैं V बाय R में रिप्रेजेंट करूं तो पावर रिप्रेजेंट बाय V स्क्वायर बाय R. अब यही सेम चीज क्या हुई ना, PC इज इक्वल टू व्हाट इज आई हैव रिटन ओवर हियर, दैट इज E स्क्वायर, राइट, E स्क्वायर कैरियर डिवाइड बाय R. Now, what is the amplitude of magnitude of voltage? वोल्टेज की RMS वैल्यू क्या है? अगर आप कैरियर सिग्नल देखेंगे तो कैरियर सिग्नल क्या है, एक हाफ वेव है या एक फुल वेव है? जी हाँ, एक फुल वेव है, एक फुल वेव साइनसॉइडल सिग्नल. और फुल वेव साइनसॉइडल सिग्नल, इफ यू रिमेंबर यूनिट नंबर 1, हमने वहां पे फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए ड्राइव किया था कितनी RMS वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और वो RMS वैल्यू थी दैट इज ECE बाय रूट 2, राइट. अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है EC, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, EC बाय रूट 2. तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे RMS वैल्यू यूज की गई है फॉर द पावर कैलकुलेशन कि दैट इज वोल्टेज मैग्नीट्यूड क्या है, यानी RMS वैल्यू कितनी है, दैट इज EC बाय रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. नाउ इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सिंपली जो मेरा पावर, कैरियर पावर का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज गिवन एज EC स्क्वायर अपॉन 2R, यानी हाफ EC स्क्वायर बाय R. अब ये वैल्यू याद रखिएगा एज अ फॉर्मूला. कहां से आया, जस्ट स्मॉल रिलेशन मैंने आपको यहां पे दिखाया जहां से इस वैल्यू को बेसिकली लेके आया गया. तो दिस इज अवर कैरियर पावर. सिमिलरली नेक्स्ट यहां पे किसकी मुझे पावर कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द साइड बैंड पावर, राइट, यानी पावर इन लोअर साइड बैंड, पावर इन अपर साइड बैंड. अब अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, MEC बाई 2, तो पावर का फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है. पावर कहां से कैलकुलेट की गई, पावर कैलकुलेट की गई वाया E स्क्वायर बाय R. नाउ व्हाट इज द E स्क्वायर SB, यानी साइड बैंड का मैग्नीट्यूड कितना है, साइड बैंड का मैग्नीट्यूड है MEC बाई 2, राइट. तो MEC बाई 2 डिवाइड बाय रूट 2 हो जाएगी RMS वैल्यू, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय R. तो अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करता हूं, यहाँ पे ये बनेगा M स्क्वायर, एक बनेगा EC स्क्वायर, एक बनेगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2, तो 4 इंटू 2 8, तो दिस विल बी रिटन एज M स्क्वायर EC स्क्वायर डिवाइड बाय 8R. और अगर मुझे पता है EC स्क्वायर बाई 2R की वैल्यू कितनी है, दैट इज कैरियर पावर, तो अगर EC स्क्वायर बाई 2R को मैं कैरियर पावर से रिप्लेस कर दूं तो इट विल बी रिटन एज M स्क्वायर बाई 4 इंटू PC.
राइट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइड बैंड पावर. सी साइड बैंड पावर इन टर्म्स ऑफ कैरियर पावर क्या है एंड व्हाट इज द कैरियर पावर. तो अब अगर मुझे दोनों वैल्यूज पता है, कैरियर पावर भी पता है, साइड बैंड पावर भी पता है, देन आई कैन कैलकुलेट द टोटल पावर दैट इज गिवन एज कैरियर पावर प्लस अपर साइड बैंड पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर. कैरियर पावर को पीसी रखा, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड मुझे पता है m²/4 पीसी, तो हमने यहां पे रख लिया. तो दिस टोटल पावर इज इक्वल टू द पीसी. आपने कॉमन ले लिया, तो पीसी जब आप कॉमन करेंगे बचेगा 1 प्लस m²/4 प्लस m²/4. अल्टीमेटली m²/4 m²/4 ऐड होने के बाद m²/2 बचाएगा. So what is the total power? Total power in your amplitude modulated wave is given as carrier power into 1 plus m²/2 and this is very important formula. इस फॉर्मूले को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि एम वेव में जो टोटल पावर है वो कैरियर पावर या मॉड्यूलेशन इंडेक्स के रिलेशन में किस तरह से आ रही है. राइट. अब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन है, एक है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एक है कैरियर पावर और एक है ट्रांसमिटेड पावर. राइट. इन तीन में से कोई ना कोई दो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन आती है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द थर्ड वन. चाहे टोटल पावर कैलकुलेट करनी हो या कैरियर पावर कैलकुलेट करनी हो या मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना हो. राइट. अब अगर मैं यहां से बोलूं कि इस फॉर्मूले से मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी तो कैसे कैलकुलेट करूं. जी हाँ, पहले तो मैं पी टोटल के अपॉन में पीसी को ले आऊं तो ये बन जाएगा 1 प्लस m²/2. राइट. उसके बाद जो 1 है ये धरा के माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा pt/pc -1 एक तरह से इज इक्वल टू m²/2. राइट. अल्टीमेटली ये 2 कहां आएगा, ये 2 यहां मल्टीप्लाई में आएगा. सो व्हाट इज द m वैल्यू. m² becomes 2 into pt/pc -1 and what is the m value. m value become under root of this complete value. This become the value of m. तो अगर आपसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ पावर कैलकुलेट करने को बोला जाए तो m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस p टोटल डिवाइड बाय pc -1. कोई नया रिलेशन नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इसे याद नहीं रखता, मैं केवल ये एक बेसिक रिलेशन याद रखता हूं कि टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर 1 प्लस m²/2. इसी रिलेशन से अगर मुझे m निकालना है तो m मैं कैलकुलेट कर सकता हूं इनसाइड द न्यूमेरिकल इटसेल्फ. देयर इज नो नीड कि मुझे ये स्पेशल फॉर्मूला याद रखना है. राइट. बट बताया किस लिए, अगर आपसे बाय द वे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ पावर, देन आप ये वैल्यू यहां पे ड्राइव कर सकते हो इजिली. एंड द लास्ट वन इज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी. तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या है, रेशियो है साइड बैंड पावर सम ऑफ साइड बैंड पावर डिवाइड बाय द टोटल पावर. तो PLSB प्लस PUSB डिवाइड बाय P टोटल. हमें पता है LSB पावर दैट इज m²/4 pc m²/4 pc. तो और नीचे टोटल पावर भी मुझे पता है दैट इज 1 प्लस m²/2 इंटू pc. तो pc एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेने के बाद. ऊपर आपका बच जाएगा m²/4 प्लस m²/4 दिस इज m²/2 और नीचे आपका है 1 प्लस m²/2 जिससे एलसीएम लिया तो हमें ये आंसर मिल जाएगा. दिस इज द एफिशिएंसी फॉर्मूला. दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स. तो अगर मुझे मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता है आई कैन कैलकुलेट दिस ट्रांसमिशन एफिशिएंसी दैट इज ईटा इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड ईटा. राइट. ईटा इज इक्वल टू m² डिवाइड बाय 2 प्लस m². Right. So these are the simple formula relation or you can say power relation in amplitude modulation. अब इन्हीं सब फॉर्मूले पे जो हमने लास्ट सेक्शन में भी किए हैं और जो हमने यहाँ पे भी किए हैं हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखनी है. राइट. तो मैंने एक सिंपल प्रॉब्लम कंसिडर किया. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल दैट सेज एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल दिस इज द वैल्यू ऑफ योर सिग्नल is used to amplitude modulate a carrier of this. यानी which one is the carrier? This one is the carrier and this one is the message. राइट. तो अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों को स्टैंडर्ड से कंपेयर कीजिए. एक साइनसॉइडल सिग्नल स्टैंडर्ड में क्या था, हमने पढ़ा था EM साइन ऑफ 2πfmt यानी ओमेगा m की जगह मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं 2πfm. तो अगर मैं इस स्टैंडर्ड से इस सिग्नल को कंसीडर करूं, कंपेयर करूं, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EM. जी हां, EM की जगह लिखा है 10, सो EM हो जाएगा हमारा 10 और FM की जगह क्या है, FM की जगह हमारा लिखा है 500 हर्ट्ज. राइट. और 500 हर्ट्ज का मतलब होता है 0.5 किलोहर्ट्ज. जी हाँ, इसे किलो में कन्वर्ट कर लीजिए डिवाइड बाय 1000 तो 0.5 किलोहर्ट्ज. सिमिलरली अगर आप इसको देखेंगे तो ये वैल्यू थी हमारी EC साइन ऑफ ओमेगा CT जिसे हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं EC साइन ऑफ 2πfct. तो अगर मैं इस वैल्यू से इस स्टैंडर्ड वैल्यू को कंपेयर करता हूं तो दैट मींस EC की वैल्यू क्या हो गई, EC की वैल्यू हो गई 50 और यहाँ पे 2πfc यानी FC कितना हो गया, FC हो गया 10⁵ हर्ट्ज. दैट मींस डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए तो हो जाएगा 100 किलोहर्ट्ज. राइट. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन जो मुझे रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स आई हैव गिवन, व्हाट आर दीज, व्हाट इज EM वैल्यू, FM वैल्यू, मैसेज सिग्नल की वैल्यूज क्या है, पैरामीटर्स क्या है, एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ योर कैरियर सिग्नल. सो नाउ आई हैव कैलकुलेटेड दिस EM, EC, FM एंड FC.
नाउ अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब इन चार वैल्यू के बेस पे आपको कैलकुलेट करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जी हाँ, हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स पढ़ा था, क्या था? मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय EM बाय EC। तो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला M इज इक्वल टू EM बाय EC 10/50 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे आपका आंसर बच गया 0.2 या 20% इज द मॉड्यूलेशन परसेंटेज, राइट। देन सेकंड फॉर्मूला आप लोगों को कैलकुलेट करना है, दैट इज साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, साइड बैंड हमने कैलकुलेट की थी, क्या फॉर्मूला था? एक बार FM प्लस FC दैट इज कॉल्ड अपर साइड बैंड, और लोअर साइड बैंड FM माइनस FC। तो जस्ट अप्लाई दोस फॉर्मूला, अपर साइड बैंड FC प्लस FM, FC मुझे पता है 100 प्लस 0.5 दैट बिकम 100.5, और लोअर साइड बैंड दैट इज 100 माइनस 0.5 दैट बिकम 99.5 किलोहर्ट्ज। तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट थर्ड वैल्यूज ने कैलकुलेट करने को बोला एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, अगर आपको याद हो एम्पलीट्यूड क्या था साइड बैंड का? MEC बाय 2। तो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड इज इक्वल टू MEC बाय 2। MEC M की वैल्यू मुझे पता है, हमने कैलकुलेट करा अभी मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दिस इज 0.2। सो 0.2 मल्टीप्लाई बाय EC गिवन है 50 डिवाइड बाय 2, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बैंडविड्थ रिक्वायर्ड। तो बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ भी हमने पढ़ी थी, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FM। जी हाँ, मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी के डबल के इक्वल होता है, राइट। तो मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी क्या है? 0.5 किलोहर्ट्ज। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी? बैंडविड्थ हो जाएगी 1 किलोहर्ट्ज, राइट। तो दिस इज द बैंडविड्थ कैलकुलेशन। नेक्स्ट इसी तरह से पूछा गया है टोटल पावर डिलीवर्ड टू द लोड ऑफ 600 ओम। सो नाउ टोटल पावर, आगे देखिए वही सेम टोटल पावर वाला फॉर्मूला। तो टोटल पावर वाले फॉर्मूला क्या था? दैट टोटल पावर इज गिवन एज PC1 प्लस M स्क्वायर बाय 2। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल पावर। अब मेरे पास कैरियर पावर चाहिएगी ना मुझे, उसमें कैरियर पावर का आंसर क्या था? कैरियर पावर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज EC स्क्वायर बाय 2R। सो जस्ट हैव रिप्लेस दिस कैरियर पावर EC स्क्वायर बाय 2R मल्टीप्लाई 1 प्लस M स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल हैं। EC की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 50, तो दिस बिकम 50 स्क्वायर डिवाइड बाय 2R। व्हाट इज R? लोड कितना दिया गया? दैट इज 600, तो यहाँ पे 600 हो गया। 1 प्लस M स्क्वायर बाय 2, M हमने कैलकुलेट किया था 0.2 स्क्वायर बाय 2। तो अगर आप ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर चलाइए, एंड यू विल गेट द फॉर्मूला 2.125 व्हाट इज द टोटल पावर। And in the last part we have seen transmission efficiency. तो just we have seen the formula for transmission efficiency, M square divided by 2 plus M square. तो just put the formula, just start with the formula, value put कीजिए फॉर्मूले के अंदर। M हम कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.2। just put the formula and get the value 0.0196, और in percentage it says 1.96% is the transmission efficiency, राइट। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर जो बेसिक चीज होती है, आपको मैसेज और कैरियर सिग्नल गिवन आता है, मैंने उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके दिखाई है किस तरह से क्वेश्चन में यहाँ कैलकुलेशन होती है। बट लेट अस टेक अनदर एग्जांपल सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बन जाए, और जो लास्ट पेपर में आ भी चुके हैं क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पे और इंक्लूड किए हैं। तो जस्ट टेक अनदर एग्जांपल, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन है। अब 400 वॉट कैरियर इज मॉड्यूलेटेड टू अ डेप्थ ऑफ 80%, right? We have to calculate the total power in the modulated wave. So after reading this, आपको क्या चीज मिल रही है कि मुझे क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है? जी हाँ, मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? 400 वॉट कैरियर। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स इट इज अ कैरियर पावर, राइट। अब तक आपको समझ में भी आ चुका होगा, दिस इज अ कैरियर पावर गिवन है, PC इज इक्वल टू 400 वॉट, एंड दिस इज मॉड्यूलेटेड टू अ डेप्थ ऑफ 80%। तो व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स? जी हाँ, 80%, दैट बिकम 0.8। So what is the total power formula? So total power is calculated by PC 1 plus M square by 2. Just put the value, get the result, 528 watt is the total power in your modulated wave, right? Just consider another example. Let us take, तो another example के लिए मैंने यहाँ पे लिखा broadcast transmitter radiates 20 kilowatts and the modulation percentage is 75. Calculate carrier power. Now again same thing, we have to calculate the carrier power. Now this time what we have given? We have given a broadcast transmitter radiates 20 kilowatts, यानी ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट कर दिया। तो ट्रांसमिटेड वेव क्या होती है? ट्रांसमिटेड वेव होती है AM वेव, क्योंकि हम AM की ही बात कर रहे हैं, दूसरी कोई वेव की बात नहीं कर रहे हैं। सो दैट मीन्स ये 20 किलोवाट क्या है? जी हाँ, ये है हमारे पास टोटल पावर, राइट। एंड द मॉड्यूलेशन परसेंटेज इज 75, यानी कि दिस बिकम 0.75 इज माय M,
right? So now I have total power, I have m. So what is my formula for total power says? The total power says P total is equal to PC 1 plus m square by 2. So what is the PC over here? हमें तो PC कैलकुलेट करना, तो PC क्या हो जाएगा? P total डिवाइड बाय 1 plus m square by 2. Just put the value. टोटल पावर है हमारे पास 20 किलोवाट, that is 20 into 10 to the power 3 divided by 1 plus m हो गया 0.75 whole square divided by 2. Solve this, we get the answer 15.6 kilowatt is the carrier power. तो ये बहुत स्मॉल क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज आपके पेपर में पुटअप भी हो चुके हैं विद योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की थ्योरी एक्सप्लेन करा ले और उसके साथ ही क्वेश्चन को लास्ट में अटैच कर दे। नाउ लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बनी रहे। नाउ आई हैव टेकन अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें वो कहता है अ 320 वॉट कैरियर इज साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय 2 ऑडियो वेव्स, राइट? अब कैरियर जो है वो 2 सिग्नल से मॉड्यूलेट हो रहा है, देयर आर 2 मैसेज सिग्नल्स विद मॉड्यूलेशन परसेंटेज 45 एंड 60। नाउ व्हाट इज द साइड बैंड पावर रेडिएटेड? अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें कैलकुलेट करनी है साइड बैंड पावर, और अगर साइड बैंड पावर की बात करूं तो ये हमने कैलकुलेशन में पढ़ा था m स्क्वायर बाय 4 इंटू पीसी होता है, दैट इज योर साइड बैंड पावर, चाहे वो लोअर साइड बैंड है या अपर साइड बैंड है, राइट? बट इस फॉर्मूले के अंदर मैं पीसी तो मुझे पता है दैट इज 320 वॉट, दिस इज बेसिकली पीसी कैरियर पावर, बट व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स? जब एक से ज्यादा मैसेज सिग्नल आपने यूज कर लिए तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करूं? तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहां पे कैलकुलेट होगा इन दोनों का एवरेज वैल्यू, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर रूट, यानी कि टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो काउंट होगा दिस इज अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, यानी कि m1 हमारा हो गया 0.5 स्क्वायर प्लस m2 हमारा हो गया 0.6 स्क्वायर, इनके अकॉर्डिंग आ गया 0.75। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 0.75 इन योर फॉर्मूला। सो m स्क्वायर बाय 4 pc, तो m की वैल्यू हो गई 0.75 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू pc, दैट गिव्स यू 45 वॉट, राइट? सो दीज आर द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन योर पावर कैलकुलेशन। अब अगर हमने पावर कैलकुलेशन सीख ली तो यहीं से कैलकुलेट होता है करंट। जी हाँ, करंट कैसे कैलकुलेट करूं? सो करंट कैलकुलेशन कोई नई चीज नहीं है, पावर से ही करंट निकल जाता है। वी नो द फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो अगर पावर टोटल का फॉर्मूला PC 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2 है, तो अगर मैं इस पावर टोटल में इसको लिख लूं आई स्क्वायर आर और इसको भी लिख लूं आई स्क्वायर आर, तो इसकी आई होगी टोटल करंट और इसका आई होगा कैरियर करंट। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो व्हाट इज द टोटल करंट बिकम? सो टोटल करंट फॉर्मूला बिकम IC अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2, बिकॉज यहाँ पे है स्क्वायर, राइट? सो ये हमारा पावर का फॉर्मूला है। अगर पावर कैलकुलेट करने के लिए बोली जा रही है तो पावर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, करंट कैलकुलेशन के लिए बोला जा रहा है तो ये हमारा करंट का फॉर्मूला है, राइट? तो जस्ट इस पे बेस एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। लेट अस कंसीडर द टोटल एंटीना करंट ऑफ एन AM ट्रांसमीटर इज 5 एम्पियर। सो व्हाट इज द, दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल एंटीना करंट, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली I टोटल, राइट? इफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.6 यानी m इज इक्वल टू 0.6, कैलकुलेट द कैरियर करंट इन एंटीना, राइट? तो एज पर द फॉर्मूला जो हमने अभी देखा, फॉर्मूला क्या कहता है? I टोटल इज इक्वल टू IC अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2। आई वांट टू कैलकुलेट दिस IC बिकॉज मुझे कैरियर करंट चाहिए। सो I टोटल की वैल्यू 5 लिखी इज इक्वल टू IC अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2। जस्ट सॉल्व दिस वैल्यू, आप IC की वैल्यू को इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। IC इज इक्वल टू 4.6 एम्पियर, राइट? सो यहां पे कोई नई चीज नहीं है। अगर करंट आपसे पूछा है तो पावर के फॉर्मूले से ही, देखिए मैंने यहाँ पे करंट का फॉर्मूला ड्राइव किया था और उसी से यहाँ पे करंट फॉर्मूले पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन बना दिया, राइट? एक और लास्ट क्वेश्चन इस पे मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को किस तरह से डेवलप हो सकते हैं क्वेश्चन। क्या? द एंटीना करंट ऑफ एन AM सिग्नल इंक्रीजेस बाय 15% ओवर इट्स अनमॉड्यूलेटेड वैल्यू, राइट? यानी कि जब मॉड्यूलेशन किया गया तो उस करंट की वैल्यू क्या हो गई? उस करंट की वैल्यू 15% इंक्रीज कर गई ओवर इट्स अनमॉड्यूलेटेड वैल्यू, राइट? सो अनमॉड्यूलेटेड वैल्यू क्या होती है? अनमॉड्यूलेटेड वैल्यू होती है IC, दैट इज कॉल्ड अनमॉड्यूलेटेड वैल्यू। कैरियर अभी यहाँ पे अनमॉड्यूलेटेड है, और टोटल जो होती है दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड वैल्यू। सो टोटल वो क्या कह रहा है कि IC में IC का ही 15% बढ़ गया, यानी 15% ऑफ IC इंक्रीज हो गया। सो अगर IC को यहाँ पे कॉमन ले लो तो ये होता है 1 और 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 0.15। सो दैट मीन्स 1.15 टाइम्स ऑफ IC। यही मतलब हुआ ना, 15% बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि नाउ द टोटल करंट बिकम्स 1.15 ऑफ IC, राइट? अब वो कहता है व्हेन साइनसॉइडल मॉड्यूलेशन बाय 1 किलोहर्ट्ज सिग्नल इज अप्लाइड डिटरमाइन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो अगर मुझे मॉड्यूलेशन इंडेक्स चाहिए तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है I टोटल इज इक्वल टू IC अंडर रूट ऑफ व्हाट? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2,
राइट, यही फॉर्मूला है ना हमारा, आई टोटल इज इक्वल टू आई सी ऑफ दिस। तो अब मुझे पता है आई टोटल कितना है 1.15 ऑफ आई सी, तो जैसे ही मैं यहां से पुट करूंगा वैल्यू, सो दिस इन द इज द फॉर्मूला आई टोटल इज इक्वल टू आई सी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। सो आई टोटल में आपने वैल्यू को पुट कर दिया 1.15 ऑफ आई सी से आई सी कैंसिल आउट हो गया। नाउ यू कैन सॉल्व द वैल्यू फ्रॉम हियर, एम की वैल्यू क्या आएगी। सॉल्व कैसे करूंगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.15 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, राइट। उसके बाद ये -1 हो जाएगा इसके स्क्वायर में से, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, अंडर आउट करेंगे तो आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी, और ये एम की वैल्यू आनी चाहिए 0.8, राइट। सो दिस इज द वे हाउ यू विल सॉल्व द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रॉब्लम, चाहे वो पावर कैलकुलेशन बेस्ड है, करंट कैलकुलेशन बेस्ड है, किसी भी बेस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रोड्यूस हो सकता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे जरूर प्रोड्यूस होगा, चाहे वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे है, कैरियर पावर पे है, या साइड बैंड पावर पे है, करंट पे है, एक ना एक क्वेश्चन हर बार पेपर में आपका जरूर पुटअप होता है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट नंबर 5, राइट। विद दिस आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पैरामीटर्स कैलकुलेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करूंगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स क्या होती है, किस तरह से बेसिकली प्रैक्टिकली सर्किट्स होते हैं जहां से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव या डी मॉड्यूलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड किस तरह से हम लोग करते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।